खुश हूं। आज कितने दिनों बाद हम दोनों ने इकट्ठे होकर वाहेगुरु जी को याद किया। मैं क्या जी, ये तो वाहेगुरु की मेहर है, तभी तो हम लोग सब इतने खुश हैं। उनमें तेरे बच्चियां ने बुलाता हूँ। और रौनक रानी ज्ञान सिद्धि धराम ओ इतिहास सब जी आप, मेरा मतलब आपको इस तरह से देख के ना हम सब में भी बहुत जान आ जाती है। और नहीं तो क्या, परजाई जी तो पूरे घर की आत्मा है। तो फिर इस खुशी में आज से हलवा शलवा हो जाए। पुत्र वो भी बन जाएगा, पहले ये प्रसादा तो ले लो। और ये वीर जी, मैं क्या जी, क्या है? देखता हूँ कि इस बंद लिफाफे के अंदर किस्मत ने क्या भेजा है। मैं क्या, बधाई हो जी, बधाई हो। कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं और हम वो केस जीत गए हैं। अब वो जमीन कानूनन हमारी है। ओए बल्ले बल्ले। आखिरकार वाहेगुरु को हम पर रहम आ ही गया। और देख, आज तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई और हमारी जमीन हमें वापस मिल गई। एक बहुत बड़े तूफान के बाद लगता है अब हमारे अच्छे दिन लौट आए हैं। सुनिए वीर जी, ये वक्त तो वापस आना ही था। मैंने आपसे कहा नहीं था ये केस हम लोग जीतने वाले हैं, लेकिन आपको मेरी बात पे भरोसा ही नहीं था। तो तेरी बात पर मुझे पूरा भरोसा था यारा, लेकिन अपनी किस्मत पर थोड़ा जा शक था। वो इससे पहले जो हमारा दौर गुजरा है ना, उसमें जब भी खुशियां दरवाजे से हमारे घर में घुसी, उससे पहले ही खिड़की से न जाने परेशानियां आकर बैठ जाती थी घर। वो डर लगता था कि पानी सामने तो है, पर उसे पीने में कहीं बरसों ना गुजर जाए। वो कहते हैं ना कि इंसान भरा हुआ प्याला लबों तक ले तो आता है, लेकिन एक घूंट भरने में सदियां गुजर जाती। जमीन थी तो हमारे पास, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं थी। खैर, अब वो बात पुरानी हो गई। अब तो ये जमीन हमारी है। ओए, अब तो ये जमीन हमारी है। मैं क्या जी, हमारी हर परेशानी में अक्षय और उसके घर वालों ने हमारा बड़ा साथ दिया है, तो इस खुशी में भी उनका बराबर का हक हुआ ना जी। ये कैसी बात कर दी जाए? इस जमीन को छोड़ो। ये जो जमीन जिस पर हम खड़े हैं ना, चाहे जी ये भी उन्हीं की दी हुई है। कैसे भूल सकते हैं हम? और हमारी खुशियां उनसे जुदा है क्या? तो फिर इंतजार किस बात का है? उनके घर जाके उनको भी प्रसादा दे आओ। रियो को बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, प्लीज जल्दी आओ।
सुबह से ही कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत पेन हो रहा है। और अक्षय, और देखो पसीना भी कितना आ रहा है। माय गॉड, ये तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। आपने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं मॉम? डॉक्टर गोखले को फोन किया है मैंने। He'll be here any moment. रीडिंग के हिसाब से तो हार्ट अटैक नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हार्ट अटैक नहीं आया था। इट कैन बी माइल्ड वन। हो सकता है हल्का सा अटैक आया हो। खतरा आगे के लिए बढ़ भी सकता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये मेडिसिन ले आइए। एंड प्लीज रिमेंबर, कंप्लीट बेड रेस्ट, नो स्ट्रेस एट ऑल, ना फिजिकल ना मेंटल। पापा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी डॉक्टर अंकल ने कहा ना कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। देखिए, आपको जो चाहिए आप हमें कहिए, हम लेकर आ जाएंगे। आई एम फाइन प्रार्थना, पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट काम ऐसे हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा, और ये बेड रेस्ट कंप्लीट होने तक वेट नहीं कर सकते। मॉम डैड, ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कुछ नहीं अक्षय, कई बार कुछ चीजें ना जानी जाए तो अच्छा होता है। कम ऑन रियो, अक्षय को तो आप बता सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम अपने बच्चों से शेयर नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? अक्षय कल से ही रेस्टलेस है, पूरी रात नहीं सोए। और मैंने तो कितनी बार पूछा पर कुछ बताते ही नहीं। बताइए ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हैं? नथिंग अक्षय, डोंट वरी। तुम लोग मेरी चिंता मत करो प्लीज। पापा जी, हम चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पापा जी बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ आपकी जिंदगी ही पर भारी पड़ रहा है? आपकी लाइफ हमारे लिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने मुझे सिद्धांत टाउनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी, तब इतने सालों में पहली बार मैंने अपने डैड को अपने इतना करीब महसूस किया था। प्लीज डैड, इस तरह पराया करके मेरे डैड को मुझसे दूर मत कीजिए। सिद्धांत टाउनशिप मेरा सपना, उसे पूरा करने के लिए तुमने प्रॉमिस किया था ना। जस्ट फॉरगेट इट अक्षय, भूल जाओ सिद्धांत टाउनशिप को। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? हाँ अक्षय, मेरा दुख, मेरी परेशानी सिर्फ यही है। लेकिन बताइए तो बात क्या है? इस प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन मैंने चूज की थी वो अब अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो इतनी कीमत पर कि वो खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सो व्हाट डैड, हम लोग बैंक से फाइनेंस करवा लेंगे? ना सिर्फ बैंक, इनफैक्ट मैंने हर पॉसिबिलिटी चेक करके ट्राई कर लिया है। सिद्धांत टाउनशिप का यह सपना अब अधूरा ही रहेगा, और मेरी लाइफ भी। नहीं डैड, आपका ये सपना अधूरा नहीं रहेगा। मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगा डैड। पर अक्षय, ये सब कैसे हो? जब वो लैंड ही अवेलेबल नहीं है तो फिर? अगर वो नहीं तो कोई और जमीन मिलेगी, लेकिन डैड का सपना अधूरा नहीं रहेगा। बिलीव मी डैड, आपका सपना जरूर पूरा होगा।
अक्षय पुत्र, प्रार्थना बेटा। नमस्ते बाबूजी। वो क्या है कि आज रात के खाने के लिए हम आप सबको इनवाइट करने के लिए आए। बाबूजी आइए ना, बैठिए। हाँ आइए। और बता क्या, सब ठीक है ना? सब बढ़िया है। एक्चुअली एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, और तू तो अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारे बना ये सेलिब्रेशन अधूरा है। लेकिन ये सेलिब्रेशन है किस लिए? I mean, कोई खास मौका? या फिर कोई खुशखबरी है बाबूजी? हाँ पुत्र जी, खुशी तो है। एक्चुअली हम कोर्ट केस जीत गए, अब वो लैंड लीगली हमारी हो गई। यार ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। हाँ बाबूजी, इतने लंबे इंतजार के बाद जीत हासिल हुई है आप लोगों को। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बेटा जी। कंग्रेचुलेशंस अंकल जी। थैंक यू बेटा। जी अंकल, बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर डैड की तबीयत थोड़ी ठीक होती तो वो बहुत बड़ी पार्टी देते हैं। तबीयत ठीक होती मतलब? ना क्या क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं बाबूजी, एक्चुअली वो डैड, डैड आप इससे बाहर क्यों आ गए? डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है और आप आइए बैठिए, आइए। कंप्लीट बेड रेस्ट? क्या बात है अक्षय, क्या हुआ अंकल को? ज्ञान, वो एक्चुअली डैड को माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था। अक्षय पुत्र, ये सब हो गया और तूने हमें खबर तक नहीं की? भाई साहब अब कैसी तबीयत है जी आपकी? I am fine now, Mr. Kapoor. Much better. And yes, congratulations to you. Finally वो लैंड आपकी हो ही गई। रियली एक बार रियो ठीक हो जाए तो हम एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। अरे भाभी जी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, भले चंगे हो जाएंगे जी, रब से दुआ करेंगे हम। इस बार दरअसल हम थोड़ा घरेलू स्टाइल में पार्टी करना चाहते हैं, घर पे ही खुशियां मनाना चाहते हैं, और हम आए भी थे इसीलिए आज रात को अपने घर पे खाना रखा है। तो अगर आप ठीक समझे, तबीयत आपका साथ दे तो आज प्लीज आप हमारे घर आइए। अक्षय, प्रार्थना, तुम लोगों को तो जल्दी ही आना पड़ेगा, ठीक है? ज्ञान, वो एक्चुअली मैं कहीं और। क्या बात है अक्षय, एनी प्रॉब्लम? नहीं ज्ञान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बताऊं तुझे ज्ञान, मेरी प्रॉब्लम सिद्धि है, वो भी वहां होगी। और अक्षय क्या हुआ तुझे, कोई प्रॉब्लम है? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है। अरे अक्षय, और ये क्या बोल रहा है पुत्र? पुत्र जी, दिया कभी सूरज को रोशनी दिखा सकता है? जितना आप सबने किया है हमारे साथ, हम क्या उसे भूल सकते हैं? उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है पुत्र। और फिर घर में मिल बैठ के रोटी तो खाएंगे साथ में। अक्षय, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, हमें साथ मनाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। इनफैक्ट अगर कोई काम है तो हमें भी बताना। ये हुई ना बात, तो फिर भी रात को मिलते हैं। भाई साहब, आप भी जरूर आना। ओके, एज यू विश। लेकिन मेरी एक शर्त है। जी हुकुम। आज का डिनर पंजाबी टेस्ट का होगा।
उसे क्या कहते हैं कि मक्का रोटी और हाँ, सरसों का साग। आप आओ तो सही भाई साहब। मैं क्या जी, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ऐसा स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। यू आर राइट मिस्टर कपूर। आज के डिनर का टेस्ट मैं तो क्या, हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। प्राइवेट नंबर? ये कौन हो सकता है? हेलो, कौन? कौन नहीं, ये पूछो किस लिए बोल रहा हूं। ये सबसे लकी दिन है तुम्हारी जिंदगी का। जो मांगो वरदान मिलेगा तुम्हें। अपनी कौन सी विश पूरी करना चाहते हो? What? कौन बोल रहे हैं आप? ये समझ लो मैं बिना चिराग का जीना हूं तुम्हारा। बेझिझक मांगो, क्या चाहिए? Shut up! पता नहीं लोगों को नंबर्स कहां से मिल जाते हैं। फिर भी होगा। What? क्या चाहिए आपको? चाहत तो तुम्हें अपनी पूरी करनी है डॉक्टर वरुण मेहता, और वो पूरी करूंगा मैं। बोलो अपनी विश। मेरी कोई विश नहीं है। Now cut this crap. नो, अगर कट किया तो तुम अपनी उसको हमेशा के लिए खो दोगे जिसे अपनी जिंदगी मानते हो। क्या कहना चाहते हैं? कौन है मेरी जिंदगी? जिसे तुम्हारा दिल इस वक्त भी याद कर रहा है, और जो इस वक्त तुम्हारी नजरों के सामने है। कौन है आप? हेलो, हेलो, कौन था ये?